हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए होंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मद्रास हाई कोर्ट स्टेज ईडी सम्मन्स टू 5 कलेक्टर्स इन तमिलनाडु। टीएन का फुल फॉर्म होता है तमिलनाडु। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है उसने स्टे लगा दिया है। स्टे मीन्स होता है टेम्परेरी रोक लगा देना, मतलब कुछ समय के लिए रोक लगा देना। तो मद्रास हाई कोर्ट स्टेज, मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है ईडी सम्मन्स, जो ईडी ने सम्मन्स भेजे थे। सम्मन्स मीन्स होता है बुलावा, सम्मन्स मीन्स होता है बुलावा, ठीक। तो ईडी सम्मन्स, जो ईडी ने सम्मन्स भेजे थे उन पर रोक लगा दी है। और सम्मन्स किसको भेजे गए थे? सम्मन्स टू 5 कलेक्टर्स, 5 डीएम्स को भेजे गए थे। कलेक्टर्स मीन्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उन्हें बोलते हैं कलेक्टर्स इन तमिलनाडु में। तो मद्रास हाई कोर्ट ने ईडी के सम्मन्स, जो ईडी ने 5 कलेक्टर्स को सम्मन्स भेजे थे, उस पर रोक लगा दी है। तो मद्रास हाई कोर्ट जो है ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है। मद्रास हाई कोर्ट के लिए जो वर्ब आ रही है वो स्टेज है, ठीक। तो स्टे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें यस लग गया क्योंकि मद्रास हाई कोर्ट सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लग गया है, वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। तो मद्रास हाई कोर्ट स्टेज, मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है किस पर? ईडी सम्मन्स, जो ईडी ने बुलावा भेजे थे, मतलब बुलावा भेजा था 5 कलेक्टर्स को, उस पर। तो स्टेज यहाँ पर मेन वर्ब है, ईडी सम्मन्स जो है कंपाउंड नाउन है, टू जो है वो प्रीपोजिशन है, 5 जो है एडजेक्टिव है, कलेक्टर्स जो है वो नाउन है, इन जो है वो प्रीपोजिशन है, तमिलनाडु जो है फिर से नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, मतलब कि साथ साथ सब्जेक्ट कौन है, कौन सी वर्ब है, ठीक, और कौन से सब्जेक्ट के अनुसार कौन सी वर्ब आएगी। सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए वर्ब भी सिंगुलर आएगी, इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। आगे बढ़ें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप को ज्वाइन करने के 2 बेनिफिट्स हैं। पहला बेनिफिट है कि आपको द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो पर डे मॉर्निंग में आपको वहाँ पर मिल जाया करेगी। सेकेंड बेनिफिट है कि अगर कोई क्वेरी है इंग्लिश से रिलेटेड आपकी, तो वहाँ पर आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक। इसलिए ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब देखिए, मद्रास हाई कोर्ट ने जो ईडी सम्मन भेजे थे, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सम्मन भेजे थे, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, उस पर क्यों रोक लगाई, ये आगे जो है इस आर्टिकल में बताया गया है। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे स्टेट द सम्मन्स issued by the Directorate of Enforcement on November 17 to the collectors of, अब कलेक्टर्स के नाम बताए गए हैं, कहाँ कहाँ के कलेक्टर्स हैं। टू द कलेक्टर्स ऑफ अरियालुर, करूर, थंजूर, तिरुचि एंड वेल्लोर। किस लिए भेजे थे? फॉर प्रोड्यूसिंग डिटेल्स रिगार्डिंग ऑल सेंड क्वेरी साइट्स इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं जिन्हें कलेक्टर्स बोला जाता है, तो 5 डिस्ट्रिक्ट जो हैं तमिलनाडु के, जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके जो डीएम्स हैं, कलेक्टर साहब हैं, उनको सम्मन्स भेजे थे ईडी ने। किस लिए भेजे थे वो आगे इसमें बताया गया है। अब इसमें देखते हैं वर्ब, मतलब कि ग्रामर देखते हैं। द यहाँ पर आर्टिकल है, द मद्रास, अब यहाँ पर डेफिनेट है कि मद्रास हाई कोर्ट की बात की गई, इसलिए यहाँ पर द का यूज किया गया, क्योंकि द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल होता है। द मद्रास हाई कोर्ट, तो द यहाँ पर आर्टिकल है, मद्रास हाई कोर्ट जो है कंपाउंड नाउन है। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, मतलब कल की बात की गई है, इसीलिए सेंटेंस जो है वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस में लिखा गया। द मद्रास हाई कोर्ट ऑन ट्यूजडे, मंगलवार को, स्टेड, ठीक, स्टे जो है वर्ब उसमें ईडी लग गया, स्टेड, मतलब मद्रास हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। स्टे मीन्स रोक लगा देना, किस पर? द सम्मन्स, जो बुलावा भेजे गए थे, ठीक, बुलावा पत्र भेजा गया था उस पर रोक लगा दी है। अब यहाँ पर देखिए, द जो है डेफिनेट आर्टिकल है, क्यों? क्योंकि सम्मन्स जो हैं, जो बुलावा पत्र भेजे गए हैं वो निश्चित हैं कि 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजे गए हैं, इसीलिए यहाँ पर द लगा हुआ, द सम्मन्स, सम्मन्स पर रोक लगा दी है। अब सम्मन्स की विशेषता बताई गई है, जो सम्मन्स है उनकी विशेषता बताई गई है। इशूड, सम्मन्स जो है वो जारी किए गए थे, सम्मन्स जो है वो जारी किए गए थे। अब सम्मन्स की विशेषता बताई गई है इशूड से। इशू जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इशू जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक। और जब इसमें ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव बन जाता है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, इसे बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। तो सम्मन्स की विशेषता बताई गई है, जारी किए गए थे। और इशू का एक दूसरा मीनिंग भी होता है, ठीक, इशू का एक दूसरा मीनिंग भी होता है। इशू मीन्स होता है कोई मुद्दा, ठीक, कोई मुद्दा, जब जब ये नाउन होता है तब इसका मतलब होता है कोई इशू होना, कोई मुद्दा होना, ठीक। तो इशू वर्ब भी होता है, इशू नाउन भी होता है। सम्मन जो है जारी किए गए, इशूड बाई द, सम्मन जो है जारी किए गए, इशू बाई मीन्स होता है जारी करना। द डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, जो ईडी है उसके द्वारा सम्मन जारी किए गए थे।
कब जारी किए गए थे ये आगे बताया गया है। ऑन नवंबर 17 17 नवंबर को जारी किए गए थे टू द कलेक्टर्स ऑफ, किसको जारी किए थे? कलेक्टर्स को जारी किए गए थे। 17 नवंबर को कलेक्टर्स को जारी किए गए थे। तो ऑन यहाँ पर प्रीपोजिशन है, नवंबर जो है देखिए इशूड पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव हो गया, बाई प्रीपोजिशन हो गया, द आर्टिकल है, और डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट जो है ये कंपाउंड नाउन है, ऑन जो है प्रीपोजिशन है, नवंबर जो है एडजेक्टिव है, 17 जो है नाउन है, टू जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कलेक्टर्स फिर से नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। तो 17 नवंबर को कलेक्टर्स को सम्मन्स जारी किए गए थे। ठीक, अब कलेक्टर्स कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के हैं उनके नाम बताए गए हैं। ऑफ कलेक्टर्स ऑफ अरियालुर, जो अरियालुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर मतलब उनके डीएम को जारी किया गया था। अरियालुर जो अरियालुर है उसके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर्स को मतलब जो डीएम साहब है उनको जारी किया गया था। करूर है जो डिस्ट्रिक्ट उनके डीएम साहब को जारी किया गया था। थंजूर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके डीएम को जारी किया गया था सम्मन्स। और तिरचू है एंड वेल्लोर है, ये 5 जगह मतलब 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ के डीएम को जो सम्मन्स हैं वो जारी किए गए थे। किस लिए जारी किए गए ये उद्देश्य बताया गया है। फॉर प्रोड्यूसिंग डिटेल्स, डिटेल्स को देने के लिए। प्रोड्यूस का मतलब होता है सबमिट करना, प्रोड्यूस का सिनोनिम हो जाएगा एक सेकेंड, प्रोड्यूस का मतलब है सबमिट करने के लिए, एस सबमिट करना, ठीक, सबमिट करने के लिए। फॉर प्रोड्यूसिंग डिटेल्स, डिटेल्स को सबमिट करने के लिए मतलब कि जो डीएम साहब हैं कलेक्टर साहब हैं उनको जो सम्मन्स हैं इसलिए जारी किए गए थे। ईडी ने कहा है कि सभी 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है आप लोग आइए और हमें सबमिट करिए डिटेल्स, डिटेल्स मीन्स वर्णन, ठीक, मतलब विस्तृत जानकारी जो है वो सबमिट करिए। अब किसके रिगार्डिंग ये बताया गया? डिटेल्स की विशेषता बताई गई है रिगार्डिंग से, क्योंकि रिगार्ड वर्ब होती है, रिगार्ड जो है वो वर्ब होती है। जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो विशेषता बताई गई डिटेल्स की। रिगार्डिंग, डिटेल्स कैसी हैं? रिगार्डिंग ऑल सेंड क्वेरी साइट्स इन दियर डिस्ट्रिक्ट्स, जो 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जो सेंड साइट्स हैं, सेंड साइट जहाँ पर बालू का खनन होता है, ठीक, जहाँ से बालू निकाली जाती है उससे संबंधित जो जानकारी है उसकी सभी डिटेल्स जो है हमें सबमिट करिए। इसलिए जो है ईडी ने 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को मतलब कलेक्टर साहब को अपने पास बुलाया था ना, सम्मन्स दिए थे। बट इस पर मद्रास हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक, तो यहाँ पर कलेक्टर्स नाउन हो गया था, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, अरियालुर, करूर, थंजूर, तिरचुई एंड वेल्लोर ये डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं। फार जो है प्रीपोजिशन है, उसे उद्देश्य बताया गया है। फार प्रोड्यूसिंग, फार प्रीपोजिशन है, इसीलिए जो प्रोड्यूस वर्ब होती है, प्रोड्यूस में सबमिट करना, ठीक, वो आईएनजी फॉर्म में यूज की गई है क्योंकि फार से उद्देश्य बताया गया। फार प्रोड्यूसिंग डिटेल्स, अब डिटेल्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। रिगार्डिंग, डिटेल्स जो है संबंधित है, रिगार्डिंग में होता है संबंधित होना, रिगार्डिंग में होता है संबंधित होना। आज हाईलाइट करना मतलब हाईलाइट करने का टाइम ना मिला इस वजह से नहीं किए, ठीक। तो रिगार्डिंग डिटेल्स जो है संबंधित हैं। आल माने सभी, सेंड क्वेरी साइट जितनी भी जगहों पर उनके डिस्ट्रिक्ट में खनन की खुदाई मतलब कि बालू की खुदाई होती है वहाँ पर सेंड मीन्स होता है बालू और साइट मीन्स स्थल, साइन स्थल मतलब कि प्लेस जहाँ पर बालू की खुदाई होती है। साइट का सिनोनिम हो जाएगा प्लेस। आल सेंड क्वेरी साइट्स इन दियर डिस्ट्रिक्ट, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में मतलब कि आइए डीएम साहब और हमें बताइए आकर के कि आपके यहाँ पर किन किन जगहों पर जो है बालू का खनन होता है। तो प्रोड्यूसिंग है क्योंकि फार जो है प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है फोर्थ फॉर्म में होती है। डिटेल्स जो है नाउन है, डिटेल्स की विशेषता बताई गई है प्रेजेंट पार्टिसिपल से। आल जो है एडजेक्टिव है, सेंड क्वेरी साइट जो है कंपाउंड नाउन है, इन जो है प्रीपोजिशन है, दियर जो है वो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, डिस्ट्रिक्ट जो है वो फिर से नाउन है। मतलब सभी डिस्ट्रिक्ट्स के जितने भी डीएम साहब हैं उनको बताया मतलब कि उनसे पूछा गया कि आप लोग डिटेल्स सबमिट करिए आकर के हमारे समझ कि आपके यहाँ कितनी साइट्स पर जो है खनन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। जस्टिसेस, जस्टिसेस में न्यायाधीश, एक से अधिक न्यायाधीश हैं। जस्टिसेस एस सुंदर एंड सुंदर मोहन, ठीक, जस्टिसेस हैं इसीलिए एक से अधिक जस्टिस की बात की गई है, मतलब कि एक से अधिक जस्टिस हैं। जस्टिसेस एस सुंदर एंड सुंदर मोहन, जो एस सुंदर हैं और सुंदर मोहन ये क्या हैं? 2 न्यायाधीश साहब हैं। प्राइमा फेसा, जो प्राइमा फेसा है इसका मतलब होता है प्रथम दृष्टिया, प्रथम दृष्टिया, कहते नहीं देखने से ऐसा लगता है मतलब कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि ये रेप नहीं है, मतलब बोलते हैं मतलब कोई कोई मूवी हो या कहीं पर देखते हैं कि प्रथम दृष्टया, उसे बोलते हैं प्राइमा फेसिया, मतलब प्रथम दृष्टया लगता है। तो जस्टिस ऐसे सुंदर एंड सुंदर मोहन प्राइमा फेसिया प्रथम दृष्टया एग्रीड, मतलब प्रथम दृष्टया जो है मतलब पहली बार जो है जो ऐसे सुंदर साहब और सुंदर मोहन साहब हैं वो सहमत हो गए थे। देखिए एग्री के साथ 2 प्रीपोजिशन होते हैं, एग्री विद somebody, एग्री विद
somebody मतलब किसी के साथ अगर सहमत होते हैं, ठीक, जैसे कि आपके पापा आप अपने पापा की बात से सहमत अगर हो रहे हैं, कह रहे हैं आई एग्री विद यू, मतलब आप अपने पापा की बात से सहमत हैं, तो पापा के साथ हैं तो क्या है, प्रीपोजिशन विद का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर somebody कोई पर्सन की बात की गई है। अगर आप किसी की एडवाइस से या किसी की इन्फॉर्मेशन से सहमत हैं, ठीक, अगर आपके पापा कहते हैं कि जो है चौराहे पे मत जाना, ठीक, वहाँ पर पुलिस खड़ी हुई है, ठीक, वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर आप उनकी इन्फॉर्मेशन से सहमत हैं तो वहाँ पर प्रीपोजिशन एग्री के साथ टू का यूज किया जाएगा, ठीक। तो एग्री टू समथिंग, किसी चीज के साथ सहमत होना, तो एग्री दो प्रीपोजिशन लेता है, एग्री विद समबडी और एग्री टू समथिंग। एग्री विद द तमिलनाडु गवर्नमेंट्स कंटेंशन, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जस्टिस एस एस सुंदर साहब और सुंदर मोहन दोनों लोग प्रथम दृष्टया पहली बार में वो सहमत हो गए थे। अब देखिए जस्टिसेस लिखा हुआ, इसीलिए दो जस्टिस के नाम दिए गए हैं, एस एस सुंदर साहब एंड जो है वो यहाँ पर कंजंक्शन है सुंदर मोहन साहब, तो दो जस्टिस है इसलिए जस्टिस लिखा गया है। प्राइमा फेसा जो है ये फ्रेजल वर्ब होती है, प्राइमा फेसा मतलब प्रथम दृष्टया, और इन दोनों के लिए वर्ब जो है वो एग्रीड आ रही है। प्रथम दृष्टया जो है जस्टिस एस सुंदर साहब और सुंदर मोहन साहब दोनों लोग सहमत हो गए थे। एग्रीड विद मीन्स होता है सहमत हो जाना, और एग्री विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है। एग्री विद जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। सॉरी, एग्री विद जो है वो फ्रेजल वर्ब होती है, इसे नोट डाउन कर लिया। द जो है आर्टिकल है, तमिलनाडु गवर्नमेंट्स कंटेंशन जो है ये कंपाउंड नाउन है। तो प्रथम दृष्टया जो है दोनों जस्टिस जो है वो तमिलनाडु कंटेंशन की दो मीनिंग है, एक तो सहमति, दूसरा होता है विवाद भी। तो यहाँ पर कंटेंशन जो यहाँ पर है सहमति से, जो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने सहमति दी थी उससे सहमत हो गए थे, ठीक। एक बार तो हमें कंटेंशन दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, ठीक। द ईडी मीन्स डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट, द ईडी एक्टिंग मीन्स होता है कार्यवाही करना, एक्टिंग मीन्स होता है कार्य कार्यवाही करना, ठीक, कार्यवाही करना बोलते हैं। द ईडी एक्टिंग मीन्स कार्यवाही कर रही है, अंडर मीन्स होता है के अंतर्गत, अंडर का मतलब होता है, ये होता है प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है के अंतर्गत। द ईडी एक्टिंग अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट ऑफ 2002। देखिए इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, बहुत से जो छोटे एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर भी इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, बड़े एग्जाम्स में भी इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्योंकि ये जो है बार बार वर्ड्स जो है न्यूज में आता है, ठीक। तो इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लीजिए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये भी इसका ईयर भी पूछा जा सकता है, ठीक। तो इसलिए इसका फुल फॉर्म और ईयर दोनों याद कर लीजिए, ये स्टैटिक पोर्शन के रूप में पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, चाहे वो एसएससी हो या बैंक हो या कोई भी एग्जाम हो। तो द ईडी एक्टिंग, जो ईडी है वो कार्यवाही कर रही है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो कार्यवाही कर रही है। कुड नॉट engage in a fishing expedition to identify possible proceeds of crime, जो ईडी है वो काम कर रही है अपना, वो कार्य कर रही है, मतलब ठीक, एक्टिव कार्यवाही जो है वो कर रही है किसके अंतर्गत, प्रिवेंशन ऑफ पीएमएलए के अंतर्गत काम कर रही है। तो द आर्टिकल है, दैट जो कंजंक्शन हो गया द आर्टिकल है, ईडी के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है कुड, ठीक। तो एक्टिंग जो है ईडी की विशेषता बताई गई है वर्ब की फोर्थ फॉर्म से, मतलब कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से विशेषता बताई गई। ईडी एक्टिंग, ईडी जो है कार्यवाही कर रही है, अंडर जो है प्रीपोजिशन है, द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ठीक, ये कंपाउंड नाउन है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, 2002 जो है ये हमारा फिर से नाउन है। तो ईडी के लिए जो कुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब आई है। द ईडी कुड नॉट इंगेज में होता है किसी चीज में लिप्त होना, इंगेज में होता है किसी चीज में संलिप्त होना या लिप्त होना, तो ईडी जो है लिप्त नहीं है या संलिप्त नहीं है। इन अ फिशिंग एक्सपीडिशन टू आइडेंटिफाई, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, पॉसिबल प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो प्रोसीड्स मतलब क्राइम हो सकते हैं, ठीक, उसमें संभावित जो है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत तेजी, मतलब जो ईडी है वो कार्यवाही तेजी कर रही है। फिशिंग एक्सपीडिशन में होता है, देखिए EXPEDITE ये होती है वर्ब, ठीक। सॉरी, एक्सपीडिट जो होती है ये वर्ब होती है, इसमें लग गया ION, जब ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है नाउन। इसके मीन्स होता है किसी प्रोसेस को तेजी करना, मतलब तेज करना, ठीक। तो कुड नॉट इंगेज इन अ फिशिंग एक्सपीडिशन, मतलब जो है ईडी पीएमएलए के तहत कार्यवाही कर रही है, और ऐसा नहीं है कि वो कोई फिशिंग एक्सपीडिशन मतलब किसी के जोर दबाव में इस कार्यवाही को तेज कर रही हो। टू आइडेंटिफाई करने के लिए, पॉसिबल में संभवतः प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, की क्राइम इसमें हो सकता है, मतलब कि मनी लॉन्ड्रिंग का काम कोई कार्य हुआ हो। द जजेस, दोनों जजेस की बात की गई, द जजेस सेड, दोनों जजेस ने कहा, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रेडिकेट ऑफेंस एज वेल एज द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर क्वाइट इसेंशियल फॉर इनिशिएटिंग proceedings under the PMLA
वेयर एज में जबकि, वेयर एज इन द प्रेजेंट केस द ईडी हैड, देखिए अब हमने यहाँ तक एक बार रीड कर लिया, उसके बाद द जजेस सेड, जजेस ने कहा, जजेस दोनों जजेस की बात की गई है, एस एस मुंद्रा साहब और मोहन साहब की। द जजेस सेड, जजेस ने कहा दैट, अब देखिए सेड के बाद दैट जो है वो यहाँ पर हिडन है। जजेस ने कहा द एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस होता है किसी चीज़ की उपस्थिति, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रेडिकेट ऑफेंस, एक प्रेडिकेट ऑफेंस की, जजेस ने कहा कि जो एग्जिस्टेंस है मतलब कि किसी चीज़ की उपस्थिति है एक प्रेडिकेट ऑफेंस की। इसी के साथ साथ एज वेल एज साथ साथ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, जो क्राइम की प्रोसीड्स मतलब जो कार्रवाई है, प्रोसीड्स मीन्स कार्रवाई जिसे कहते हैं, क्राइम द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम वर क्वाइंट इसेंशियल, वो क्या है, क्विंट इसेंशियल है, मतलब कि आवश्यकता है फॉर इनिशिएटिंग प्रोसीडिंग मतलब कार्रवाई करने की आवश्यकता है अंडर द पीएमएलए के अंतर्गत। वेयर एज मीन वेयर एज जो है कंजंक्शन है, वेयर जबकि इन द प्रेजेंट केस, वर्तमान केस में, मतलब जज कह रहे हैं कि प्रेजेंट केस में जो है थोड़ी बहुत कार्रवाई करने की, प्रोसीडिंग करने की आवश्यकता है। द ईडी हैड द ईडी हैड शार्ट डिटेल्स, ईडी ने क्या है, डिटेल्स मांगी है। सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई है, सीक जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक, सीक जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन जो शार्ट है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक। तो सीक की थर्ड फॉर्म लिखी गई क्योंकि हैड लिखा था, ईडी हैड शॉर्ट डिटेल्स, ईडी ने डिटेल्स मांगी हैं फ्रॉम द कलेक्टर्स, कलेक्टर्स से मतलब कलेक्टर से डिटेल्स मांगी हैं टू फाइंड आउट वेदर एनी ऑफेंस हैड बीन कमिटेड एट ऑल, मतलब कि ईडी ने डिटेल्स मांगी है सभी कलेक्टर से, किस लिए, टू फाइंड आउट में होता है पता लगाने के लिए, वेदर वेदर की क्या, एनी ऑफेंस कोई क्राइम हुआ है, ऑफेंस मीन्स कोई क्राइम हुआ है, हैड बीन कमिटेड कोई ऑफेंस अभी तक किया गया है, एट ऑल जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब होता है कुल मिलाकर या किसी भी तरह का, किसी भी तरह का कोई ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस मीन्स कोई क्राइम हुआ है या क्राइम किया गया है, तो इसलिए जो है ईडी ने डिटेल्स मांगी हैं। तो ईडी हैड सॉट, ईडी ने मांगी थी, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। डिटेल्स जो है नाउन है, फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, करेक्टर्स जो है नाउन है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया है। टू फाइंड आउट वेदर, वेदर जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ है, वेदर की क्या, एनी ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स कोई क्राइम, एनी ऑफेंस हैड बीन कमिटेड एट ऑल, कि कोई ऑफेंस किया गया है, वेदर मीन्स की क्या, वेदर जो है कंजंक्शन के रूप में आया हुआ, एनी ऑफेंस हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कोई क्राइम जो है वो किया गया है किसी भी तरीका एडॉल में होता है किसी भी तरह का कोई क्राइम किया गया, इसलिए जो है ईडी ने डिटेल्स मांगी हैं। जस्टिस जस्टिस सुंदर पॉइंटेड आउट, जस्टिस सुंदर जो है उन्होंने पॉइंट आउट किया है, पॉइंट आउट में होता है इंडिकेट करना, मतलब कोई संकेत देना या इशारा करना। जस्टिस सुंदर पॉइंटेड आउट, जस्टिस सुंदर ने इशारा किया है, द ईडी हैड रजिस्टर्ड एन इन्फोर्समेंट केस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ईडी जो है उसने रजिस्टर किया था, रजिस्टर का सिनोनिम हो जाएगा फाइल करना, फाइल मीन्स रजिस्टर करना। तो जस्टिस सुंदर पॉइंटेड आउट, जस्टिस सुंदर ने संकेत दिए हैं, इशारा किया है, द ईडी हैड रजिस्टर्ड, ईडी ने रजिस्टर किया था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। ईडी हैड रजिस्टर्ड एन इन्फोर्समेंट केस, एक इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब एक ECIR जो है वो दर्ज की थी ऑन सितंबर 11 सितंबर को, विद रिगार्ड टू के संदर्भ में, देखिए फ्रेज होती है विद रिगार्ड टू मीन्स होता है के संदर्भ में, विद रिगार्ड टू एलिज्ड लॉन्ड्रिंग ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग रिपोर्टेडली टेकिंग प्लेस इन तमिलनाडु, मतलब कि 11 सितंबर को जो है ईडी ने एक जो है ECIR दर्ज की थी, किस संदर्भ में, एलिज तथा कथित, ऐसा कहा जा रहा है कि लॉन्ड्रिंग हो रही, लॉन्ड्रिंग में तो है मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे को छुपाना, ठीक, लॉन्ड्रिंग में होता है किसी को छुपाना, ऑफ द प्रोसीड्स ऑफ इलीगल सैंड माइनिंग, जो इलीगल मतलब अवैध तरीके से बालू की खनन होती है, ठीक, तो ऐसा कहा गया था, रिपोर्टली टेकिंग प्लेस, वो क्या है, मतलब कि गलत तरीके से बालू का खनन हो रहा है, उसका जो पैसा आ रहा है वो पैसा जो है छुपाया जा रहा है इन तमिलनाडु में, इसी के संदर्भ में ईडी ने केस दर्ज किया था। द ECIR वाज बेस्ड ऑन, जो ECIR है, ठीक, वो आधारित थी, फोर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो पहले 4 FIRs हुई हैं उसी पर आधारित थी, जो मतलब कि ईडी ने दर्ज की है अपने पास रिपोर्ट, वो जो आधारित थी, मतलब ECIR जो ईडी ने दर्ज की है वो आधारित है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, मतलब जो FIR दर्ज कराई जाती हैं थानों में, उनके आधार पर जो है ईडी ने समन्स भेजे थे 5 डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, मतलब कि कलेक्टर साहब को, क्योंकि पहले से जो है FIR दर्ज की गई थी। FIR कहाँ पर दर्ज होती हैं, FIR दर्ज होती है थानों में, ठीक, तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो दर्ज की गई थी, उसी के आधार पर जो है ईडी ने अपने पास ECIR दर्ज की थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। द आर्टिकल है, ECIR जो है कंपाउंड नाउन है, वाज हेल्पिंग वर्ब है, बेस जो है मेन वर्ब है, यहाँ पर बेस लिखा हुआ सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में, तो ECIR जो है वो आधारित है फोर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट्स, जो 4 पहले दर्ज कराई गई रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पर जो है ECIR दर्ज की गई है। ECIR जो है 11 सितंबर को दर्ज की गई थी। तो जस्टिस सुंदर पॉइंटेड आउट, जस्टिस सुंदर जो है यहाँ पर
सब्जेक्ट है, सुंदर साहब के लिए जो वर्ब है वो पॉइंटेड आउट आई हुई है। पॉइंटेड आउट जो है फ्रेजल वर्ब होती है। द जो है पॉइंटेड आउट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा। द ईडी, ईडी के लिए हैड आया हुआ, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। एन इन्फोर्समेंट रिपोर्ट, एन जो है वो रिपोर्ट के लिए आया हुआ। इन्फोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन जो है ये कंपाउंड नाउन है। ठीक, आन जो है वो प्रीपोजिशन है। सितंबर जो है वो एडजेक्टिव है। 11 जो है नाउन है। विद जो है प्रीपोजिशन है। ये पूरी फ्रेज होती है विद रिगार्ड टू, मतलब होता है किसी चीज़ के संदर्भ में। एलीट जो है वो एडजेक्टिव है। लॉन्ड्रिंग जो है यहाँ पर नाउन के रूप में आया हुआ। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। प्रोसीड जो है नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन। इलीगल जो है एडजेक्टिव है। सेंड माइनिंग जो है कंपाउंड नाउन है। रिपोर्टेडली जो है एडवर्ब है। टेकिंग प्लेस जो है फ्रेजल वर्ब है। टेकिंग प्लेस मतलब घटित होना। टेक प्लेस में होता है हैपन। टेक प्लेस जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इसका होता है हैपन, कोई चीज़ घटित होना। इन तमिलनाडु, इन जो है प्रीपोजिशन है। तमिलनाडु जो है नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब